नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेने वाली है। इतिहास में हमने कई संतों की कहानियां सुनी हैं जो अक्सर सदियों पुरानी लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सेंट जियाना बेरेटा मौला की, जिनकी कहानी पूरी तरह से हमारे अपने ही युग की है। ये एक ऐसी आधुनिक महिला की कहानी है जिसने अपनी रोजमर्रा की सामान्य सी लगने वाली जिंदगी में प्रेम और वीरता का एक ऐसा अकल्पनीय उदाहरण पेश किया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक पन्ना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जीवंत मिसाल है कि कैसे एक साधारण इंसान असाधारण त्याग की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आइए इस गहराई से प्रेरित करने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही मुश्किल और विचलित कर देने वाले सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, अगर जिंदगी में कभी ऐसी नौबत आ जाए जहां कोई भी रास्ता आसान न हो, एक तरफ स्वयं का जीवन दांव पर लगा हो और दूसरी तरफ एक नई शुरुआत, एक अजन्मा जीवन हो, ऐसे में क्या फैसला लिया जाना चाहिए? ये कोई किताबी या सैद्धांतिक विचार नहीं है। सच कहूं तो ठीक यही वो वास्तविक और दिल दहला देने वाली दुविधा थी जिसने जियाना के जीवन का सबसे दर्दनाक मोड़ तय किया। लेकिन उस निर्णायक क्षण तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो असल में थी कौन। जियाना का जिंदगी को देखने का नजरिया सच में कमाल का था। उनका मानना था कि खुशी का रहस्य पल पल जीना है और उस हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है जो वो हमें रोज देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो असल में बिल्कुल ऐसी ही थीं, पूरी तरह से जिंदगी से भरपूर। दुनिया अक्सर उन्हें उनके आखिरी बलिदान के लिए जानती है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो एक ऐसी इंसान थीं जो जीवन की हर छोटी बड़ी सुंदरता का पूरी खुशी और कृतज्ञता के साथ आनंद लेती थीं। वो कोई ऐसी संत नहीं थी जो दुनिया से कटी हुई हो या जिनका जीवन हमारी पहुंच से बाहर लगे। बिल्कुल नहीं, वो हमारे और आपके बीच की ही एक बेहद आधुनिक और पेशेवर महिला थी। उन्हें पहाड़ों पर स्कीइंग करना और ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करना बहुत पसंद था। पेशे से वे एक बाल रोग विशेषज्ञ थी जिन्होंने अपना जीवन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया। इसके अलावा वो कला, संगीत और चित्रकला की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और कैथोलिक एक्शन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी थी। कुल मिलाकर कहें तो वो एक बेहद गतिशील इंसान थी जो अपने कैरियर, अपने शौक और अपने परिवार के बीच एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल बनाए हुए थी। चिकित्सा, विवाह और मातृत्व, आइए उनके जीवन के उस दौर पर एक नजर डालते हैं जहां उनके सारे सपने एक साथ आकार ले रहे थे। अगर हम उनके सफर को देखें तो ये 1922 में इटली के मेजेंटा शहर से शुरू होता है। वहां से 1949 में एक डॉक्टर बनने तक का सफर उनकी लगन को दिखाता है। फिर 1955 में उनकी शादी पियत्रो मौला से हुई, उनके जीवन का एक बेहद खुशनुमा अध्याय। लेकिन फिर 1961 में वो मनहूस घड़ी आई जब उन्हें गंभीर बीमारी का पता चला जिसने 1962 में उनकी जान ले ली। और दशकों बाद 2004 में उन्हें एक वैश्विक संत की मान्यता मिली। एक आम लड़की से लेकर विश्वव्यापी विरासत तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1955 में अपने मंगेतर पेत्रू को लिखे गए उनके प्रेम पत्रों को ही देख लीजिए। वे लिखती हैं, प्रेम वो सबसे खूबसूरत भावना है। ये कोई आम रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा जुड़ाव था जहां दोनों एक दूसरे की खुशियों के लिए पूरी तरह समर्पित थे। जियाना के लिए प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, ये एक बहुत ही जीवंत ताकत थी जो उनके हर बड़े छोटे फैसले को दिशा देती थी। लेकिन देखिए, माँ बनने का ये सफर उनके लिए कोई फूलों की सेज नहीं था। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने कितनी वास्तविक और जमीनी लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी शुरुआती गर्भावस्थाएं बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। उन्हें हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का सामना करना पड़ा, एक ऐसी स्थिति जहां बहुत ज्यादा उल्टी और कमजोरी हो जाती है, दर्दनाक प्रसव और उसके बाद 2 बेहद दुखद गर्भपात। इन सब ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था। एक माँ के रूप में उनके ये संघर्ष उन्हें हमारे और भी करीब लाते हैं। असंभव चिकित्सा दुविधा। और अब हम उनके जीवन के उस सबसे गंभीर अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसने इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 1961 का समय था। वे अपनी चौथी संतान की उम्मीद कर रही थीं। अभी गर्भावस्था का दूसरा महीना ही चल रहा था कि डॉक्टरों को उनके गर्भाशय पर एक बड़ा सा फाइब्रॉइड ट्यूमर मिला। अब स्थिति ये थी कि डॉक्टरों ने उनके सामने 3 विकल्प रखे। पहला, गर्भपात कर दें जिससे उनकी जान बच जाएगी। दूसरा,
पूरे गर्भाशय को ही निकाल दें, जिससे वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगी लेकिन बच्चा नहीं बचेगा। और तीसरा, केवल ट्यूमर को निकालें और गर्भावस्था जारी रखें। ये तीसरा विकल्प बच्चे के लिए तो सुरक्षित था, लेकिन एक माँ के तौर पर जियाना के लिए ये किसी मौत के कुएं में कूदने जैसा था। अब यहाँ दोहरे प्रभाव के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत बताता है कि एक कैथोलिक होने के नाते जियाना के लिए वो दूसरा विकल्प यानी गर्भाशय को हटाना धार्मिक और नैतिक रूप से पूरी तरह स्वीकार्य था, क्योंकि उस सिचुएशन में इरादा कैंसर वाले हिस्से को हटाकर माँ को बचाना होता, न कि सीधे तौर पर बच्चे को नुकसान पहुंचाना। बच्चे का न बचना एक अनपेक्षित दुखद परिणाम होता। कहने का मतलब यह है कि उन पर अपनी जान दांव पर लगाने का कोई दबाव नहीं था। फिर भी उन्होंने जो रास्ता चुना वो पूरी तरह से उनका अपना स्वतंत्र और निस्वार्थ फैसला था। और उसी निस्वार्थ प्रेम के चलते उन्होंने जो वाक्य कहा वो सच में दिल चीर देने वाला है। सर्जरी से ठीक पहले उन्होंने अपने पति और डॉक्टरों से बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, यदि आपको मेरे और बच्चे के बीच फैसला करना हो तो बच्चे को चुनें। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक डॉक्टर होने के नाते वो अच्छी तरह जानती थीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन को दूसरे स्थान पर रख दिया। सर्वोच्च बलिदान। इस दिल दहला देने वाले फैसले के बाद हम उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जहां उनके प्रेम की अंतिम परीक्षा हुई। 7, जी हाँ, केवल 7 दिन। 21 अप्रैल 1962 को एक प्यारी सी बच्ची जियाना इमैनुएला को जन्म देने के बाद वो सिर्फ 7 दिन ही जीवित रहीं। प्रसव के तुरंत बाद उन्हें गंभीर संक्रमण हो गया। उन 7 दिनों में उन्होंने जो शारीरिक दर्द सहा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस भीषण दर्द में भी उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। 1 हफ्ते के भारी कष्ट के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये एक विचार ही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। उनका मानना था कि प्रेम और बलिदान बिल्कुल सूरज और उसकी रोशनी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जियाना के लिए उनका ये दर्द, ये पीड़ा कोई हार नहीं थी। ये तो प्रेम की सबसे ऊंची और पवित्र अभिव्यक्ति थी। उन्होंने वो दर्द सिर्फ इसलिए सह लिया क्योंकि अपने अजन्मे बच्चे के लिए उनका प्यार उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। संत की उपाधि और वैश्विक विरासत। लेकिन कहानी उस दुखद दिन पर खत्म नहीं हुई। आइए उनकी उस विरासत पर नजर डालते हैं जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ एक शहीद मानते हैं जिसने अपने बच्चे के लिए जान दे दी, लेकिन आज के समय में विश्लेषक और समाजशास्त्री उनकी कहानी को एक नए और व्यापक नजरिए से देखते हैं। हम उन्हें केवल उनके अंत के लिए याद नहीं करते, बल्कि इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का हर एक दिन दूसरों की भलाई के लिए जिया। एक समर्पित डॉक्टर के रूप में उनकी कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि मातृ स्वास्थ्य कितना जरूरी है और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितने सहयोग की जरूरत होती है। जरा इस भावुक कर देने वाली तस्वीर को देखिए। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जियाना इमानुएला मोला है। जी हाँ, वही बच्ची जिसके लिए उनकी माँ ने अपनी जान दे दी। ये देखना कितना प्रेरणादायक है कि वो बच्ची बड़ी होकर खुद एक डॉक्टर बनी और आज पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपनी संत माँ के प्रेम और खुशी का संदेश बांट रही हैं। ये उस एक निस्वार्थ फैसले का साक्षात मुस्कुराता हुआ परिणाम है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हम सबको शायद जीवन और मृत्यु जैसे इतने बड़े और चरम फैसले कभी न लेने पड़े, लेकिन हम हर दिन छोटे छोटे चुनाव जरूर करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उस निस्वार्थ प्रेम, उस छोटी सी दैनिक वीरता को हम अपने जीवन के उन रोजमर्रा के विकल्पों में कैसे शामिल कर सकते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।